me, the Mask Girl, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So, as you all know, this channel is all about GDS candidates or who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM or टास्क सेवर. So, if you are new, so don't forget to subscribe my channel. और इसके अलावा आप जितने भी नियर एंड डियर्स हैं आपके GDS BPM फ्रेंड्स फॉलोइंग रिलेटिव सबके साथ ये चैनल शेयर कर लो बिकॉज दिस चैनल इज प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड GDS वैकेंसीज ट्रांसफर और द वर्क प्रोफाइल. सो सेकंड चीज़ कि अगर अभी तक आपने मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो नहीं करा है, सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी जाओ वीडियो को पॉज करो और जो भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करते हो वहाँ पे जाके फॉलो करो. सेकंड चीज़, जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सभी मोस्ट ऑफ द यूज़र्स यूज़ करते हैं व्हाट्सएप आज के टाइम पे. सो व्हाट्सएप चैनल बनाने का रीज़न ये है कि जो भी वीडियो रहती है उसका भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाता है. पोल्स वगैरह और जो नोटिफिकेशन होते हैं ऑफिशियल PDFs वगैरह होती है वो सब मैं आपको उसमें शेयर कर देती हूँ. सो अगर आप प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो और आपको उसके लिए भी PDFs वगैरह चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी पैटर्न रहता है उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड PDFs चाहिए, मुझे ज़रूर से बता देना, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो भी बना दूँगी. सो यहाँ पे 3-4 एग्ज़ाम होते हैं. IIBF का होता है, उसके एग्ज़ाम के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बता देना. आधार का एग्ज़ाम होता है, आधार के ऊपर भी बता देना. और प्रमोशनल एग्ज़ाम के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, उसकी भी प्रिपरेशन के ऊपर मैं MCQs की वीडियो बना दूँगी. एंड लास्टली थिंग, जो जिस टॉपिक पे इसकी वीडियो है, सो एज यू ऑल नो जितने भी GDS अभी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और जो अभी आने वाले हैं नए, उनको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी या जैसे ही ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल वाया माई यूट्यूब चैनल. सो ज़रूर से फॉलो कर लेना. और जितने भी आपके फ्रेंड्स फॉलोइंग रिलेटिव्स हैं जो भी एज अ GDS डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं उन सबको भी चैनल का लिंक दे देना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप स्किप ना कर दो. बिकॉज जो भी अपडेट रहती है उसी के साथ आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहती है. लाइव सेशन भी होते हैं, लाइव सेशन जल्दी से एक आने वाला है. सो डू सब्सक्राइब. सो आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि जैसे कि सबको पता है जब हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, चाहे वो इंडिया पोस्ट का है चाहे वो अदर डिपार्टमेंट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्वालिफिकेशन का कि आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से करी है. बिकॉज जब भी क्वालिफिकेशन का वेरवा आता है तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड सेकेंडली चीज़ होती है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडिया में रहने वाले. एंड थर्ड वन चीज़ ये होती है कि अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो SC ST के तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी प्रॉपर लीगल होना चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करने को वो कहते हैं वो वाला आपको प्रोवाइड करना होता है, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए. सो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है और सेकंड जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है. जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हो तो आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनता है और हेल्थ वेरिफिकेशन भी होती है. उसी के साथ एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस. उसमें क्या रहता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, आपका क्वालिफिकेशन का है या आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो आप हेल्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे कर रहे हो सबमिट, उसकी भी वेरिफिकेशन होती है कि वो वैलिड है या नहीं. एंड उसी के साथ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका कास्ट का रहेगा और आपका क्वालिफिकेशन का रहेगा वो वहीं से आपका वेरीफाई होता है जहाँ से वो इशू होता है. फॉर एग्जांपल मैंने PSEB से करा है, पंजाब स्कूल एजुकेशनल बोर्ड से 10th-12th. सो मेरा 10th का जो मार्कशीट है वो वहीं से वेरीफाई होगा फ्रॉम द मोहाली, बिकॉज हमारा जो मेन सेंटर है वही पड़ता है पंजाब बोर्ड का. सो जो भी CBSE का मेन सेंटर है वो वहाँ से होगा. और अगर ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन बेसिस जो जॉब रहती हैं उनमें क्या रहता है, जिस भी यूनिवर्सिटी से वैलिड यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैलिड है वहाँ से आप करते हो तो वहाँ से ही वेरिफिकेशन होगी, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से भी आपने करी है वो वेरिफिकेशन वहीं से जाके होती है उस सर्टिफिकेट की. सो जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हम आए थे और जितने भी वर्किंग में हैं उन सबको इस चीज़ का पता है कि जब आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आते हो बिफोर योर ज्वाइनिंग एक डिक्लेरेशन आप लोगों से लिया जाता है जिसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन होती है कि आपने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं अपने एजुकेशन को लेके, अपनी एज को लेके, अपनी कास्ट को लेके और वट एवर इज़ दैट जो भी आप डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो वो एकदम एक्यूरेट है. इन केस कोई भी जो डिटेल है वो फॉल्स निकलती है या जो कोई भी डिटेल्स गलत साबित होती है, गलत इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जब भी वो वैलिड होगी कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे आपने रॉन्ग कर दी है, उस टाइम पे एक तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा. सेकंड थिंग कि आप पे डिपार्टमेंट एक्शन भी ले सकता है. सो ऐसा ही रिसेंटली केस अभी सामने आया है जिसकी प्रॉपर न्यूज़ की वीडियो मैं इसके साइड में लगा दूँगी. अभी ये वीडियो पॉज करके उसी के साथ ये वीडियो शुरू हो जाएगी, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लेना. सो एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेम चीज़ करी है, फेक जो अपनी 10th मार्कशीट बनवाई है और सिलेक्शन हुई है. सो एज यू ऑल नो कि पहले जो सिलेक्शन होती थी
वो हमारे 97% पे भी होती थी, 96 पे भी होती थी, 85 पे भी होती थी, इवन कि 70 वाली लाइन में भी लोगों की सिलेक्शन होती रहती थी। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जब से कोरोना वाले पास आउट हुए हैं तब से कोरोना वाले ही सिलेक्ट हो रहे हैं 100%। उसके बावजूद भी लोग स्कैम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग जो मार्कशीट्स हैं वो फेक बनवा रहे हैं जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन और जस्ट फॉर द सिलेक्शन। सो इससे क्या हो जाएगा, एक तो रूल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारी खुद की ज्वाइनिंग हुई थी 3 महीने तक हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स और हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने पास रखता है फॉर द वेरिफिकेशन, जहाँ से वो इशू होते हैं। कास्ट का भी वहीं से वेरीफाई होता है, हमारा नॉलेज का भी वहीं से वेरीफाई होता है कि जो भी इन्होंने एजुकेशन करी है इज़ इट ट्रू, जो भी इनका कास्ट का सर्टिफिकेट है इज़ इट ट्रू, फेक तो नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन, इसीलिए वो रखा जाता है। अगर इस प्रोसेस के दौरान डिक्लेरेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स निकलती है, फेक डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, तो उस केस में एक तो आपके हाथ से जॉब जाएगी, दूसरा जितना डिपार्टमेंट भी उस चीज़ पे कोई ना कोई लीगल एक्शन लेता है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। और इसी के साथ ये वाला साथ में देख लो, जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीडीएस से शेयर करना, ताकि सब लोग अवेयर हो सके। और जितने भी जनरली मेरे हिसाब से जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, सबको जॉब मिलनी चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी सेक्टर में आप जाते हो, बिकॉज यू आर डूइंग योर बेस्ट। और वैसे ही ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेक काम फैल रहा है। ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस पे भी एग्जामिनेशन लगा दे, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, डू सब्सक्राइब। वीडियो के एंड में मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। सोशल मीडियाज़ पे भी फॉलो कर लेना। और आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ड्रॉप आउट करना। स्कूल से 11 का सर्टिफिकेट झारखंड का बना हुआ है, जांच में जाली पाया गया है। और उसका जो मुख्य सरगना है, जो इस सब सर्टिफिकेट को बनाया है, उसको फिर हम जाके छपरा से पकड़ कर लाए। संतोष सिंह उसका नाम है, वही सब जाली कागजात बनाकर बिलों को सप्लाई किया। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में जीडीएस की परीक्षा में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के दौरान 11 लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हम उसी प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर यानी हेड पोस्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर कैंपस में हैं और आप देख पा रहे हैं यही वह पोस्ट ऑफिस है जहां से कल देर शाम 11 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया, जिन अभ्यर्थियों के पास फर्जी सर्टिफिकेट थे। ये अभ्यर्थी जो है वह 2.5 से 3 लाख में सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया था, नंबर बढ़ाकर बनवाया था और जीडीएस के एग्जाम में वह शामिल हुए थे। और कल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन था, जिसमें एक अभ्यर्थी के मार्कशीट में 100 में से 98 नंबर अंग्रेजी में पाया गया था और जब उसको इंग्लिश लिखने के लिए कहा गया था तो वह लिख नहीं पाया था, जिसके बाद जो है वह विभाग को शक हुआ। उन्होंने वेरिफिकेशन करना शुरू किया, जांच पड़ताल उन्होंने शुरू की, तो करीब 11 अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी निकले। सबसे बड़ी बात, वो सभी अभ्यर्थी जो है वह एक ही स्कूल, बोकारो के एक स्कूल से उनका सर्टिफिकेट बना हुआ था और सबके नंबर जो है बहुत ही ज्यादा मार्कशीट में दिए गए थे। और इसी बात को लेकर शक हुआ तो वेरिफिकेशन में यह बात सामने आई कि सबने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था और इसी मामले को लेकर नगर थाने को सूचना दी गई। देर शाम तमाम अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सारण में जो इसके मुख्य जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा था, सर्टिफिकेट के सिंडिकेट को चला रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। देर शाम वहां भी छापेमारी की गई है और अब जो है वह कागजी कार्रवाई चल रही है। पोस्ट ऑफिस में कल जीडीएस के एग्जाम को लेकर वेरिफिकेशन चल रहा था और 11 फर्जी मुन्ना भाई जो है वह गिरफ्तार किए गए हैं और इसको लेकर जो है वह पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगातार अब ऐसे लोगों को खोजा जा रहा है जो फर्जी सर्टिफिकेट मामले में जो है वह दोषी होंगे, जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नौकरी करने के फिराक में है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। आपने पूरी वीडियो देख लिया, आपको सारा मैटर भी समझ में आ गया होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेके, अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ड्रॉप आउट करना और मेरे साथ शेयर करना कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। सोशल मीडियाज़ पे भी ज़रूर से शेयर करना। और जितने भी कैंडिडेट्स डिज़र्विंग है, आई थिंक कि उनको मिलना चाहिए मौका। और जितने भी इंटरेस्टेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आने के लिए, उनको मोस्ट वेलकम है, बेस्ट ऑफ लक है टू ऑल ऑफ यू। जैसी न्यू अपडेट कोई आएगी आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहना और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक विद न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।